बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको खुश खुर्रम रखे। मैं हूँ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दू दान। पिछले कुछ लेक्चरों में हमने इल्म बयान के हवाले से बात की थी। फिर उस इल्म बयान के इब्तिदाई जो दो अरकान है उसके हवाले से हमने बात की थी। आज हम इल्म बदी के दो जो है सनअतों के हवाले से बात करेंगे। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इल्म बयान का समझना और इल्म बदी का समझना दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और ये याद रखें कि आने वाले जो पेपर्स हैं इसमें बाकायदा तौर पर इनका एक बहुत अहम किरदार है, तो इनको समझें और इनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी इसका समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम शेर पर नक़द करते हैं यानी तनकीद करते हैं या शेर को समझते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो, हमारे इल्म में हो कि इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सनअत जो है इस्तेमाल हुई है। तो अब हम आ जाते हैं। आज मैंने दो सनअतों का मैं आज जिक्र करूँगा अपने लेक्चर में। तो सबसे पहले आ जाते हैं सनअत इहाम। सनअत इहाम जो है ये सनअत इहाम के लफ्ज़ माने वहम में डालना के, यानी वहम में डालना। इहाम के माने है वहम में डालना। यानी जब शायर कलाम में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिसके दो माने निकलते हैं, एक माने करीब के और दूसरे बईद के। जब शायर अपने कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं या ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसके दो माने हों, एक माने करीब के हों जो आप बिल्कुल सीधे सीधे समझ जाए कि इसके ये माने, और एक माने बईद के हों यानी दूर के माने हों। और शेर या कलाम को सुनते ही महसूस हो कि मानी करीब मुराद है, लेकिन गौर करने पर मालूम हो कि मानी बईद मुराद है। असल में शायर का जो है उस लफ्ज़ से जो मुराद होता है वो मानी करीब नहीं होता बल्कि मानी बईद होता है। तो इहाम का माना है वहम में डालना। जब शायर कलाम में या शेर में ऐसे लफ्ज़ या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिनके दो माने हों, एक माने करीब के हों एक माने बईद के हों, और आपको शेर पढ़ दे आपको यूँ लगे कि इसके करीब के माने मुराद है, लेकिन ज़रा सोच फिक्र और ख्याल करने पर आपके ज़हन में आ जाए कि नहीं शायर के माने बईद जो है वो मुराद है। अब यहाँ देखें एक शेर मोमिन खान मोमिन का, शब जो मस्जिद में जा बसे मोमिन रात काटे खुदा खुदा करके। अब देखिए एक सीधा सादा शेर है कि शब जो मस्जिद में जा बसे मोमिन रात काटे खुदा खुदा करके, कि जब मैं मस्जिद में ठहर गया या फंस गया तो मैंने खुदा खुदा करके यानी इबादत करके और खुदा को याद करके मैंने वो रात गुजारी। इसके तो सीधे साधे यही माने निकलते, लेकिन इसके ये माने बिल्कुल नहीं। शायर के जो माने मुराद है खुदा खुदा करने का मतलब होता है बहुत मुश्किल में होना। तो शायर के यही माने मुराद है। यहाँ देखिए खुदा खुदा करके का करीबी मफहूम ये है कि रात भर अल्लाह को याद करते रहे, लेकिन इसके माने बईद है बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। मोमिन कहते हैं कि जब मैं कल रात जो है मस्जिद में फंस गया तो मैंने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। तो ये सनअत इहाम है। दूसरा शेर देते हैं, कौल आबरू का था कि न जाऊंगा उस गली, कौल आबरू का था कि न जाऊंगा उस गली, हो करके बेकरार देखो आज फिर गया। देखिए फिर गया जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके दो माने होते हैं। फिर जाने के माने लौट जाए, बगावत कर, लेकिन माने बईद इसके हैं दोबारा जाए। यानी मैं मेरे अबरू जो है शायर का तखल्लुस वो कहते हैं कि मैंने जो है अपने आप से अहद किया था कि मैं अपने महबूब के गली में नहीं जाऊँगा, लेकिन चूंकि मैं बेकरार हुआ और आज मैं दोबारा जो है वही गया। अब कौल आपको कहा था कि मैं जाऊँगा उस गली, हो करके बेकरार देखो आज फिर गए। इसके ये माने जो है निकलते हैं, पहले माने कि मेरा कौल था कि मैं उस गली में नहीं जाऊँगा, हो करके बेकरार देखो आज फिर गए। मैं आज जो है बहुत बेकरार हो लेकिन मैं वहाँ नहीं गई, मैं लौट गया। लेकिन ये तो करीबी माने बईद माने इसके ये हैं कि मैं बेकरार हूँ और मैं दोबारा जो है अपने महबूब के गली में जो है वो पहुँच गया। तो ये है सनअत इहाम। यानी जब शायर कलाम में ऐसे लफ्ज़ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिनके दो माने, एक करीब के और एक बईद के, और शायर के माने जो शायर माने मुराद लेते हैं वो बईद के माने। अब दूसरी सनअत की तरफ आ जाते हैं। दूसरी सनअत
के माने हैं फैलाना। जब शायर शेर में अव्वल चंद चीजों का जिक्र करते हैं, यानी पहले मिसरे में या अव्वल वो चंद चीजों का जिक्र करे और फिर उनकी मुनासिबत से चंद दूसरी चीजों का जिक्र करते हैं, तो उसको लफ्ज़ नशर कहते हैं। यानी पहले मिसरे में या शेर के इब्तिदाई हिस्से में वो कुछ चीजों का जिक्र करते हैं और फिर उसी मुनासिबत से दूसरी चीजों का जिक्र करते हैं, तो उसको लफ्ज़ नशर कहते हैं। शेर का वो हिस्सा जिसमें चंद मानी अशया का जिक्र हो लफ्ज़ कहलाता है। वो हिस्सा जिसमें इब्तिदाई कुछ चीजों का जिक्र किया गया हो, इब्तिदाई हिस्सा जो है वो लफ्ज़ कहलाता है। और जिस हिस्से में लफ्ज़ के माने से मुनासिबत रखने वाली चीजों का जिक्र हो नशर कहलाता है। शेर का दूसरा हिस्सा जिसमें इब्तिदाई चीजों के हवाले से जो है मुनासिबत रखने वाली दूसरी चीजों का जिक्र किया गया है, तो उसको नशर कहते हैं। अब देखें इस शेर को, एक तेरे रुखसार का जो चश्म के हैं आशिक ज़ार, गुल जुदा सर जुदा नरगिसी बीमार जुदा। अब यहाँ देखिए रुखसार की मुनासिबत से गुल का जिक्र किया गया है और कद की मुनासिबत से सरों की जो है सरों का जिक्र किया गया है। जब शायर जो है इब्तिदाई हिस्से में चंद चीजों का जिक्र कर रहा है, फिर उसी मुनासिबत से जो है आगे और चीजों का जिक्र करे, तो उसको लफ्ज़ नशर कहते हैं। तो अब आ जाते हैं इहाम, यानी इहाम मानदा वहन का चवल कलच शायर शेर की दासी लफ्ज़ या लफ्ज़ न रवड़ी चिदागे दो मानी यो मानवी नज़दे मानो यो मानवी लरी मानो। तो शायर मुराद चिले आती अगर लरी मानो में तक दुए निश सनाती इहाम वेले लफ्ज़ नशर लफ्ज़ मानदा राठुलवल और नशर मानदा कोलवल या खरवल। मुचकल शायर दो औलने मिसरा के दस शीशों से जिक्र की बेद आगे की मुनासिबत सरा दनूर शेर जिक्र की दगदल शिलफो नशर। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। जहाँ कोई मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह पामान खादा।